इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो इस समय भक्ति की गंगा बह रही है और का सभी ने मिलकर कर 48 दिन तक आदिनाथ भगवान की आराधना की और काम ने दीप जलाकर के आराधना की। तो उस दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, जैसा यह दीप स्वपर प्रकाशक होता है, कैसा होता है? स्वपर प्रकाशक होता है कि वह अपने आप को भी प्रकाशित करता है और पर पदार्थों को भी दिखाता है। वैसे ही हे प्रभु, ये हमारी आराधना, हमारी भक्ति ऐसी स्वपर प्रकाशक हो कहा कि हमारा अंतरंग का भी मोह रूपी अंधकार दूर हो जाए और का हमारे ज्ञान में सारे पर पदार्थ भी केवल झलकने लग जाएं, दिखने लग जाएं, हमारा उनसे लगाव न रह जाए, उनसे हमारा मोह न रह जाए। तो इस तरह का हमने ये भावना बहाते हुए और भगवान की आराधना की। और एक भक्तांबर स्तोत्र, एक ऐसा स्तोत्र रचा गया है, एक अनूठा स्तोत्र है कि जिसके मंत्र देखे जाएं तो कहा सब प्रकार के सांसारिक रोग, व्याधियां, भूत प्रेत आदि बाधा सब प्रकार की दूर होती है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमेशा से सब प्रकार के संकटों को दूर करने वाली होती है। तो चलिए हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति समय समय पर करते रहना चाहिए। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवारित पुण्यानि च पूर्यन्तु दान्तम मुक्त सियम कृतिनः। का एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो कि पुण्य की पूर्ति करने वाली है और दुर्गति से हमारा निवारण करने वाली है। तो का एकमात्र उपाय ऐसा है, किससे बचने के लिए? दुर्गति से बचने के लिए और पुण्य की पूर्ति करने के लिए। तो क्योंकि इस संसार में बिना पुण्य के कोई वस्तु, हमें इष्ट वस्तु का योग नहीं होता है। अगर हम चाहें भी कि संसार में कोई इष्ट वस्तु का हमारे लिए संयोग मिल जाए, तो जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक किसी इष्ट वस्तु का संयोग मिल नहीं सकता है। इसलिए पुण्य को प्राप्त करने के लिए और पाप का नाश करने के लिए का ये भक्ति हमें अवश्य करते रहना चाहिए। तो का इसलिए उस भक्ति करते हुए ही आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखा हुआ है, त्वद संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मोपैति शरीर भाजा आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न में विसारवर मंदकार। कहा हुआ है कि त्वद संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। का भगवान, आपकी भक्ति करने का फल क्या है? तो यहाँ बतलाया हुआ है कि त्वद संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, का जो अनादि काल से सन्निबद्धम क्रम परंपरा से चले आए हुए पाप जो हैं वह क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कितने समय में? क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और का कैसे हो जाते हैं? उनका दृष्टांत दिया कि जैसे का घोर अंधकार हो, और वह घोर अंधकार होने पर भी जैसे सूर्य की एक किरण मात्र का उस अंधकार को चीर करके नष्ट कर देती, वैसे ही
का प्रभु आपकी भक्ति रूपी एक किरण मात्र, ज्यादा बड़ी आवश्यकता नहीं है, कितनी, आपकी भक्ति रूपी एक किरण मात्र का जो संतति से बने हुए पाप हैं का उन पापों को नष्ट कर देती है। तो इस तरह का उन पापों को नष्ट करने वाली वह भक्ति हमारे लिए का हर समय करते रहना चाहिए, क्योंकि वह भक्ति ही एकमात्र ऐसी है कि जो कि हमारी दुर्गति से निवारण करने वाली है और पुण्य की पूर्ति करने वाली है। और का जब इस जीव के पल्ले में पुण्य होगा तो ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अन्यथा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। मोक्ष जाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है, बिना पुण्य के कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता है। तो क्योंकि पुण्य के उदय से ही ये मानव देह मिलती है, और इस मानव देह में भी का जो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाली देह होगी तभी जाकर के मोक्ष जा पाएंगे। तो का उस वज्र वृषभ नाराज सहनन जैसी देह जिसमें हमारी हड्डियां वज्र की हो, वेष्टन भी वज्र का हो, का इतना मजबूत शरीर हो कि अगर पत्थर पर गिर जाए तो पत्थर चूर चूर हो जाए। क्या हो जाए? पत्थर चूर चूर हो जाए। कौन गिरे थे पत्थर पर? हनुमान जी। कहाँ गिरे? एक दिन के हनुमान जी पत्थर पर गिरे तो शिला चूर चूर हो गई। इतना मजबूत शरीर चाहिए तब जाकर के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। और उस मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और इतना मजबूत शरीर के लिए हमें भगवान की भक्ति की आवश्यकता होती है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति की आवश्यकता होती है। का ये भक्ति हमारे लिए सर्वोपरि पुण्य को देने वाली होती है। तो हमारा पुण्य का योग कहना चाहिए कि जिस पुण्य के योग से हमें ये भक्ति करने का सुअवसर मिला और इस समय भी हम पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, अर्थात पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन कर रहे हैं कि पुण्य के योग में पुण्य का ही आगामी काल के लिए अनुबंध कर रहे हैं। तो वह का पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो इस तरह का वह श्रेष्ठ पुण्य का अर्जन हमारे लिए भव भवांतर में सिद्धि को देने वाला होता है। देखिए, पुण्य तो और भी अन्य जगह से हो जाता है एकत्रित, लेकिन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से जो पुण्य अर्जन होता है का वह पुण्य नियम से का सांसारिक सुख के साथ साथ में मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त करता है। दुनिया में अन्य प्रकार से जो व्यक्ति पुण्य कर लेता है, परोपकार करके भी पुण्य कर लेंगे, दया धर्म पालन करके भी पुण्य कर लेंगे, दूसरों की सेवा करके भी पुण्य कर लेंगे। तो का लेकिन वह पुण्य केवल तुम्हें संसार तक ही सीमित रखेगा। सांसारिक सुख जितने समय के लिए उसका अनुबंध किया है उतने समय तक के लिए वह दे देगा। लेकिन का देव शास्त्र गुरु, अगर हम वीतराग भगवान, दिगंबर गुरु और का भगवान की वाणी, इनके माध्यम से इनकी भक्ति करके जो हम पुण्य अर्जन करते हैं का वह पुण्य नियम से सांसारिक सुख के साथ साथ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस तरह का मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाले पुण्य को हमें संग्रहित करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा पुण्य का भंडार अगर भरा रहेगा तो इस संसार में गति भी अच्छी मिलेगी। और का उस गति के साथ साथ में का गति तो बहुत सारे लोगों को अच्छी मिल जाती है, मनुष्य भी हो जाते हैं, देव भी हो जाते हैं और भोग भूमि के जीव भी हो जाते हैं।
लेकिन का उस गति के साथ साथ में का हमारा आगामी काल के लिए पुरुषार्थ अच्छा चलता रहे और उसमें भी का सम्यक जैसी गुण की प्राप्ति हो जाए, जो कि वह सम्यक गुण हमारे लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। क्योंकि मानव पर्याय तो अनेक बार मिल चुकी, कोई एक ही बार नहीं मिली है, और अनेक बार मिल गई, लेकिन मिलने के बावजूद भी का हमारी स्थिति वही की वही रही। तो कब यही की यही रही, आखिर इसमें कारण क्या है? कारण एक ही है और ज्यादा दूसरा कुछ नहीं। अगर इसको आध्यात्म ग्रंथों की दृष्टि से देखा जाए तो हमने उस निज आत्म तत्व की अनुभूति नहीं की, और अगर आगम दृष्टि से देखा जाए तो का हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति एक भी बार जागृत नहीं हुई। अगर एक बार सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति हमारी जागृत हो जाए तो कहा कि नियम से फिर हमारे सारे कार्य स्वयं ही सही हो जाया करेंगे। तो का इस संसार में परिभ्रमण करते हुए इस मानव को ये त्रस पर्याय बहुत कम समय के लिए मिलती है। इसका कोई लंबा समय नहीं होता है, बहुत थोड़ा समय होता है। बस 2000 सागर का प्रमाण होता है, उसमें भी सारे पंचेंद्रिय जीव आ गए, 4 इंद्रिय आ गए, 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय, बस इतने समय के लिए इन त्रस पर्याय को प्राप्त करता है। अब इतने समय में अगर हमारे अंदर अंतरंग के भाव जागृत हो गए, निज आत्म तत्व को पहचान लिया, तब तो बात आगे की बन जाती है। और अगर हम इसी खेल कूद में लगे रहे, इसी हापाधापी में लगे रहे, इसी दिखावे में लगे रहे, तो कहा कि फिर ये अवस्था द्वारा मिलने वाली नहीं। ये व्यक्ति, ये जीव नियम से इसकी अवधि पूरी होती है और यह वापस चला जाता है। कहाँ जाता है? जहां से आया था। कहां से आया था? जीव ने अपनी यात्रा कहां से प्रारंभ की? निगोद से प्रारंभ की। कहां से की? निगोद से का इसने प्रारंभ की और का उस निगोद से निकला। तो वैसे भी इसका अनंत काल निगोद में व्यतीत हुआ। काल अनंत निगोद मझार, का किस जीव ने अनंत काल निगोद में व्यतीत किया और वहां से निकल करके त्रस आदि अवस्थाओं को प्राप्त किया और प्राप्त करके का इस संसार में परिभ्रमण करता रहा। और अगर पुण्य योग से हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी और उस मनुष्य पर्याय में भी ऐसा धर्म मिल गया कि जो धर्म हमारे लिए ये बतलाने वाला है कि वास्तविकता ये है। कौन सा धर्म? और जैन धर्म है, जहां पर कि ये बतलाया जाता है कि तुम स्वयं भगवान बन सकते हो। तुम स्वयं भगवान हो नहीं, क्या कर सकते हो? बन सकते हो, बशर्ते इस तरह का पुरुषार्थ करोगे तो बन जाओगे। अगर इस पुरुषार्थ को नहीं करोगे तो नहीं बन पाओगे। तो इस पुरुषार्थ को अगर हमने कर लिया तो पहले नंबर तो भक्ति रूपी पुरुषार्थ कि जिससे हमें पुण्य का अर्जन हो गया। फिर उस भक्ति रूपी प्रसाद से फिर जब पुण्य का अर्जन हुआ तो हमने उस निज आत्म तत्व को भी पहचान लिया। भक्ति हमें वही तो देने वाली है, तो उसको भी हमने पहचानने का प्रयत्न कर लिया। तो इस तरह का अगर हमारा ये पुरुषार्थ समीचीन चलता रहा तब तो बात ठीक हो गई, और अगर असमीचीन चलता रहा तो फिर बात गड़बड़ हो गई। तो इस तरह का हम अपना पुरुषार्थ समीचीन करते रहें,
अच्छी तरह से करते रहें कि जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त बना रहे और हम इस तरह से ही अपने पूरे मनोयोग के साथ, वचन योग के साथ और काय योग के साथ, मतलब तीनों योगों के साथ। क्यों? क्योंकि ये तीनों योग ही हमारे लिए पुण्य को देने वाले होते हैं। काय वांग मनः कर्म योगा शुभ पुण्यस्या अशुभ पापस। अशुभ से पाप का अर्जन और शुभ से पुण्य का अर्जन। तो इस तरह का तीनों योगों के साथ अगर हम अपने उन तीनों योगों को स्थिर करके और फिर भगवान की भक्ति करते हैं तो का सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे सेठ धनंजय भगवान की भक्ति में प्रसिद्ध हुए, भगवान की पूजा में प्रसिद्ध हुए, तो ऐसे उन सेठ धनंजय की तरह कि हमारी पूजा इतनी एकाग्र चित्त हो, परय पर के कलह से रहित हो, और जब भी हम पूजन करने खड़े हों तो उस समय हमें एक ही ध्यान रखना कि हम पड़ोसी को बिल्कुल नहीं देखेंगे क्या कर रहा है। क्या करेंगे? ओनली भगवान की पूजा के शब्दों को ही पढ़ेंगे। हमें पड़ोसी से कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या चढ़ा रहे, क्या नहीं चढ़ा रहे। हाँ, अगर पड़ोसी तुमसे पूछे कि भाई ये बता दो, तब तो हम बोलेंगे। और अगर पड़ोसी नहीं पूछे तो कोई आवश्यकता नहीं कि तुम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का तो बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा वो तो वो जाने, बाजू वाले का बिगड़ेगा नहीं बिगड़ा वो तो वो जाने। हमारे पास तो चंद्र समय मिला है, ज्यादा समय तो मिलता नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक भागम भाग चलती है, और चंद्र समय मिला है, थोड़ा सा समय मिला है, और उन समयों में हम इधर उधर की बातें करके अपना समय खराब कर दें, हम दूसरे के देखने में लगे रहें, निज को ना देख पाए। तो कहा कि तुम अपना ही अहित कर रहे हो, दूसरे का नहीं कर रहे हो। जैन धर्म कहता है उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् का अपनी निज आत्मा की चिंता करो, ये सबसे उत्तम कार्य है, सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और कहा कि इस देह की चिंता हो कि हमारा देह सही बनी रहे, जिससे कि हम धर्म ध्यान करते समय का ये मध्यम कार्य है। और अगर हम अपने आरंभ सारंभ की चिंता, अपने पेट भरने की चिंता, अपने भोगों आदि की चिंता करते हैं तो का ये जघन्य कार्य है। और अगर हम बगल में बैठने वाले की चिंता करते रहे तो वह का अधम से अधम कार्य है। क्या है? कहाँ पर? जिस समय हम प्रभु के दरबार में आए हो, भगवान से अपना नाता जोड़ने आए हो, उस समय अगर हम इस कार्य में लगे रहे तो कहा हमारे लिए अधम से अधम कार्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उर्मिला जैन, मनीष कुमार जैन, मंजुला जैन, याशिका जैन, उज्जवल जैन, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मीनगर, दिल्ली।